सो बायर्न ने आर्सेनल को पिछले 3 मैचेस में 5-1 की स्कोर लाइन से हरा रखा है इन ईच ऑफ द गेम्स। बट पता है क्या, इसमें एक चीज कॉमन क्या है? लॉरेंट कोशेल्नी एंड पर मर्टेसाकर की डिफेंसिव पेयरिंग्स। सो अगर आप देखोगे, पहला जो 5-1 का लॉस था, उससे पिछले मैच में आर्सेनल ने बायर्न को अपने होम पे 2-0 हरा दिया था एंड दे वेंट टू प्ले द सेकंड गेम वहां पे एंड दे लॉस्ट दैट मैच क्योंकि कोशेल्नी और मर्टेसाकर की पार्टनरशिप ब्रेक हो गई थी। कोशेल्नी पुल्ड आउट ऑफ स्टार्टिंग 11 एंड वो नहीं खेले थे एंड वहां पे दे लॉस्ट 5-1। उसके बाद से 2017 में मैच हुआ जहां पे अगेन लॉरेंट कोशेल्नी स्टार्ट किए थे वाले मैच को एंड दे वर डूइंग वेरी वेल। पेनल्टी विन की थी कोशेल्नी ने। फिर सेकंड हाफ में क्या किया, उनको फिर से इंजरी होती है एंड ही वाज टेकन ऑफ एंड गैब्रियल पॉलिस्टा आते हैं पिच पे एंड देन भाई रेस्ट इज हिस्ट्री, फिर से 5-1 की लॉस थी। अब जब इस मैच का सेकंड लेग हुआ जो कि एमिरेट्स पे होने वाला था, उस मैच में क्या होता है कि 1-0 की ऑलरेडी लीड ले रखी थी आर्सेनल एंड देन व्हाट डिड हैपन इज कोशेल्नी ने भाई टैकल मार दिया लेवांडोस्की पे, पेनल्टी मिलती है, रेड कार्ड मिलता है, ग्रेनिट जॉका सेंटर बैक खेलते हैं एंड बायर्न ने फिर से इनको 5-1 पेल दिया। तो मैं क्यों अचानक से यहाँ पे बात करने लग गया कोशेल्नी की, पर मर्टेसाकर की और आर्सेन वेंगर की? उन मैचेस में जब आर्सेनल हारी थी, वेंगर ने एक बात बोली थी कि भाई एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड इन द डिफेंडिंग। मतलब वो खुश नहीं थे भाई कि जैसी उनकी डिफेंडिंग हो रही थी एंड चैंपियंस लीग में यू कांट डिफेंड लाइक दैट। एंड गाइस टू बी रियली ऑनेस्ट, किसी भी टीम को चैंपियंस लीग जीतना है तो दे हैव टू बी डिफेंसिवली वेरी वेरी सॉलिड। और भाई पिछला साल तुम देख लो, सिटी का देख लो, मैड्रिड का देख लो, ये प्रूफ है। तो यार आप अचानक से मैं यहाँ पे ये आर्सेनल के पिछले 3 मैचेस के बारे में क्यों बात करने लग गया? पिछले 10 सालों में और अभी में आर्सेनल की टीम में बहुत चेंजेस आ चुके हैं भाई। वो भी टीम अलग थी विद सैंडी कज़ोला, विद थियो वॉलकॉट, विद सेस फैब्रिगास, वो अलग टीम थी भाई, बहुत ही प्यारी टीम थी। और ये जो टीम है ये मिकेल आर्टेटा की टीम है एंड दिस टीम इज बिल्ड ऑन अ वेरी सॉलिड फाउंडेशन ऑफ गैब्रियल मागलहाइस एंड सलीबा। इसमें थ्रो इन बेन वाइट ओवर देयर, थ्रो इन टोमियासो ओवर देयर, क्यूआर डाल दो, जिंचेंको डाल दो, इसमें राइस, ओडेगार्ड और जॉर्जिनो डाल दो। दिस टीम इज अमेजिंग एज ऑफ नाउ। मैं इसको बेटर नहीं कहूंगा अभी यहाँ पे आर्सेन वेंगर की टीम से, बिकॉज दे स्टिल हैव टू डू अ लॉट। बट गाइज इस मैच में आई थिंक क्योंकि मिकेल आर्टेटा के पास इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी टू गो ऑन एंड डिफीट बायर्न। गाइस एक बात मैं ये कहता हूं, मुझे ऐसा फील होता है कि ये ना अभी करेंटली देखा जाए तो आर्सेनल की बेस्ट साइड्स है पिछले 10-12 सालों में। सिंस आर्सेन वेंगर हैज लेफ्ट, आर्सेन वेंगर के टाइम में भी काफी प्रॉब्लम थे टीम में एंड काफी बैनर्स हमने वेंगर आउट के देखे थे, उन टाइम को भी तुम इंक्लूड कर लो ना। दिस इज अ वेरी स्टेबल साइड ऑफ आर्सेनल। दे डू लैक अ कपल ऑफ पीसेस भाई, ऊपर एक स्ट्राइकर लैक करते, प्रोबब्ली एक अनदर मिडफील्डर लैक करते, बट स्टिल द वे दे प्ले देयर फुटबॉल, डिफेंसिवली इतना सॉलिड होना, इतनी क्लैरिटी होना, इतना इफेक्टिव प्ले होना फुटबॉल का। एंड बायर्न ऑन द अदर हैंड, आई हैव नॉट सीन बायर्न दिस पुअर इन माय एंटायर लाइफ। मैं जब से फुटबॉल देख रहा हूं ना, बायर्न को इतना स्ट्रगल करते देखा नहीं हूं। टू बी रियली ऑनेस्ट, दिस इज नॉट द बायर्न दैट आई ग्रू अप वाचिंग एंड आई सॉ फेयरली काफी लंबा टाइम देखा मैंने बायर्न का। हाँ, हाइंज के समय मैंने देखा, फ्लिक वाला समय सबको पता है भाई ऑब्वियसली। और अभी आप देखो यहाँ पे व्हाट इज गोइंग ऑन विद टुकल, दिस इज नॉट द राइट बायर्न एंड प्रोबब्ली उन्होंने एक ट्रांजिशन को भाई शायद जंप कर दिया। दे शुड हैव स्टार्टेड द ट्रांजिशन अब से 2 साल पहले, बट भाई दे डिड नॉट गेट ऑन टू दैट। बट यार वो बातें अलग है, डिफरेंट डायरेक्शन में चल जाएगा। बट अगर इस मैच की बात करें तो बायर्न के पास हारने के लिए कुछ नहीं है और जीतने के लिए सब कुछ है। इफ दे गो ऑन एंड लूज इट भाई, दे आर आउट ऑफ एवरी कॉम्पिटिशन, दे विल गो ट्रॉफीलेस। ठीक है भाई, दिस वुड बी द वर्स्ट सीजन ऑफ बायर्न एवर, राइट? बिकॉज बुंडेसलीगा तो वो हार गए। तो यार उनके पास ऐसा खोने के लिए कुछ नहीं है भाई। उनको आज के मैच में जब उतरना है ना, तो उनको अपना दिमाग खोल के उतरना है कि भाई देखो, वी आर फाइटिंग फॉर आवर रिस्पेक्ट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल क्लब्स। भाई इनके जो फैन बेस है और इनके जो प्लेयर्स है, इनकी जो पूरी टीम है, बायर्न का पूरा जो सराउंडिंग है ना, दे आर वन ऑफ द मोस्ट ईगोटिस्ट कह सकते हो आप, या फिर आप कह सकते हो कि इन नॉट अ बैड वे, I don't mean to say that in a bad way. They carry themselves like that. हम बायर्न हैं, हम बायर्न के सपोर्टर्स हैं एंड हम बायर्न क्लब हैं because they are a historic club, because they have been serial winners. तो यहाँ पे they carry themselves like that, you know. एक arrogance इनके पास है। एंड क्यों ना हो, जब आप ऐसे सीरियल विनर्स रहे हो, इतने सालों से रहे हो और ऐसे इंग्लिश टीम्स को आप पेलते आ रहे हो भाई, 15 गोल आपने इनके अगेंस्ट मार रखे हैं 3 मैचेस में, तो यू हैव दैट सुपीरियॉरिटी। बट भाई लोग, it is for the first time in so long I can say this, and why it's very weird that I'll be saying this, I'm living in an era जहाँ पे Arsenal team is better than this Bayern team, and अगर ये better Arsenal इस Bayern को नहीं हरा पाएगी then भाई फद्दू, तो दिक्कत है यार। सेटअप क्या हो सकता है आपका? बट उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो प्लेयर्स आउट मिसिंग हो सकते हैं नेक्स्ट मैच में, जो येलो कार्ड पे हैं, डिक्लन राइस और काय हेवर्ट्ज है आर्सेनल से भाई, तो यहाँ पे वॉच दिस स्पेस। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा लाइनअप के बारे में बात किया जाए तो भाई ये होने वाला है मेरे हिसाब से, लाइनअप में मार्टिनेली को खिला रखा हूँ, बाकी चीजें सेम है। जहां तक रही बात बायर्न की, तो मानुअल नोयर क्योंकि वो ट्रैवल करें, आई हैव स्टार्टेड हिम, मुझे लगता है कि मानुअल नोयर खेलेंगे इस मैच में। एंड देन अप टॉप मैंने यहाँ पे लेरोय साने को खिला रखा है। आप देख सकते हो कि इवन पाव्लोविच फ्री है, बट स्टिल मैंने लेमर और गोरेट्स्का की पिवट लगा रखी है यहाँ पे। उपमेकानो एंड किम मिन जे, अब लोग कहेंगे भाई डिलीट और डायर खेलें ज्यादा, दे शुड बी प्लेइंग। उपमेकानो फिट है, ठीक है, तो ही हैज टू प्ले। व्हाई? बिकॉज ऑफ रिकवरी पेस। जब बायर्न खेलती है तो वो चढ़ के खेलते हैं भाई, काफी ज्यादा हाई लाइन रहती है उनकी, और आर्सेनल जब काउंटर करेगी, दे डोंट ऑलवेज डू काउंटर्स,
काफ़ी काउंटर्स के नंबर्स हाई नहीं है यहाँ पे आर्सेनल के अटैक के, बट स्टिल वेन एवर दे ब्रेक फ्री दे वांट टू अटैक थ्रू द वाइड एरियाज एंड भाई उनको रिकवरी पेस जरूरी पड़ेगी यहाँ पे उपमेकानो की। किम मिंजे एज वेल मैंने यहाँ पे उसको खिला रखा बिकॉज इफ नॉट किम मिंजे देन आप यहाँ पे प्रोबेबली अब देख सकते हो डिलिट को खेलते हुए और अपना प्रीटी श्योर भाई डैरो खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, दैट वुड बी अ बिट रिस्की अगेंस्ट सच पेस इन अटैक ऑफ आर्सेनल। बट किम एक राइट बैक खेल रहे होंगे, मुलर यहाँ पे होल में होंगे, मुसियाला ऑन द लेफ्ट विंग होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है भाई जमाल मुसियाला इनकी टीम के लिए। Harry Kane has scored 14 goals in 19 appearances against Arsenal, the highest goals that he has scored against any team. और लेरोय साने भाई आपको पता है as effective as ever, but भाई मैच आई थिंक मिडफील्ड की सारी बातें हैं यहाँ पे यार। ये राइस जॉर्जिनो ओडेगार्ड की जो मिडफील्ड पेयरिंग है अनबिलीवेबल भाई साहब, ये तीनों एक दूसरे को इतने अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ओडेगार्ड वो नंबर 10, डिक्लेन राइस वो आपके बॉक्स टू बॉक्स नंबर 8 बन जाते हैं और जॉर्जिनो जिस हिसाब से ही जस्ट रन्स द गेम ब्यूटीफुली, सिटिंग मिडफील्डर, आराम से पासेस देना और यहाँ पे एक दूसरे को कनेक्ट करना। आई थिंक यही एक चीज़ बहुत बड़ा मिसिंग यहाँ पे टुकल के सिस्टम से। वो किमिक और गोरेट्स्का के साथ वो पेयरिंग लाना चाहते जो उनको नहीं मिल पाई एंड देन ही शिफ्टेड टू पाव्लोविच। स्टिल थोड़ा सा बेनिफिट उनको मिला उसका, बट यार अगर पाव्लोविच स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ना आई वुड नॉट बी सरप्राइज बिकॉज यार लेमर, गोरेट्स्का, मुलर कांट रन दिस मिडफील्ड। और मुलर पता है क्या यहाँ नहीं खेलता ना हरामखोर, मुलर यहाँ खेलता है, केन के बगल में मुलर खेलता है। तो अक्सर क्या होता है ना कि भाई दे आर प्लेइंग विद 2 मैन मिडफील्ड, गोरेट्स्का एंड लेमर खेल रहे होते हैं, बाकी भाई फुद्दू आता है यहाँ पे सीन क्योंकि भाई 3v2 बन गया। और भाई और भी छड्डो यहाँ पे चीज़ें क्या हो जाती हैं, हैवर्ट्ज जब ड्रॉपिंग कर रहे हैं भाई तो यहाँ पे डायमंड बन जाता है। तो यहाँ पे हैवर्ट्ज क्या करते हैं भाई, डिफेंडर को खींच लेते हैं अपने साथ बिकॉज हैवर्ट्ज मूव करते रहेंगे भाई और मार्टिनेली घुस जाते हैं, या कोई भी प्लेयर है आपके हेसुस हो या ट्रोजार्ड वो घुस के अटैक करेंगे। सो ये बहुत कॉमन नेचर है आर्सेनल की टीम का। द मूवमेंट ऑफ हैवर्ट्ज इज अंडररेटेड। और भाई यहाँ पे थैंकफुली वी हैव टू गो ऑन एंड से वन थिंग, भाई हैवर्ट्ज के सिग्नेचर यहाँ पे इट फाइनली मेक सेंस। तो हम कह रहे थे ना बात की भाई हैवर्ट्ज को क्यों साइन किया, भाई इसलिए साइन किया, बंदा गोल भी मार रहा है, कंट्रीब्यूट भी कर रहा है, बॉल हाई अप द पिच विन भी कर रहा है। और एक भाई बहुत एक्स फैक्टर हैवर्ट्ज के लिए पता है क्या, प्रेसिंग। हैवर्ट्ज जो अप टॉप से प्रेसिंग करता है इसके नंबर्स चैंपियंस लीग में सबसे ज़्यादा हाई हैं एंड हैवर्ट्ज की इफेक्टिव प्रेस की वजह से भाई आर्सेनल का जो पीपीडीए है 9.4 पीपीडीए, मतलब सेकंड लोएस्ट आप कह दो, हाँ भाई टेक्निकली वही सही होगा। पीएसजी का 8.7 है सबसे लोएस्ट, मतलब सामने टीम 8.7 पासेस करती है और पीएसजी बॉल उनसे चूस लेती है और भाई यहाँ पे आर्सेनल 9.4 पासेस का वेट करती है विच इज ऑल्सो वेरी गुड। तो मतलब बायर्न 9 पासेस करेगी और आर्सेनल के पास पोजीशन आ जाएगा। सो हाउ इज बायर्न लुकिंग टू कीप द बॉल अवे फ्रॉम आर्सेनल। मैं तो ये गेम टोटली आर्सेनल को रन करते देख रहा हूँ भाई, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। ये गेम आर्सेनल रन कर रही है बिकॉज दे हैव गॉट एवरी फिक्सचर प्रेजेंट इन द टीम। वाइट से लेके तोमियासु भी बैक आ चुके हैं यहाँ पे, मार्टिनेली भी एक्सपेक्टेड है टू स्टार्ट, राइस, जॉर्जिनो, ओडेगार्ड। भाई ये गेम बहुत डिफिकल्ट हो सकता है फॉर बायर्न। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ बायर्न भाई, बायर्न की स्पेशलिटी है उनका ट्रांजिशन, उनका काउंटर अटैक, द डिफेंस, द हैवी वर्क रेट ऑफ द बायर्न प्लेयर्स। और ये जो वर्क रेट है ये बहुत ज़्यादा मिसिंग रहा है टूकल के समय में। तो क्या कल बायर्न जब उतरेगी आर्सेनल के अगेंस्ट दे कैन गो ऑन एंड दे कैन फॉरगेट द पास्ट ऑफ द सीजन, जो भी उनके साथ हुआ है वो बुरे मैचेस, वो हेडनहाइम वाले मैचेस, वो डॉर्टमुंड वाले मैचेस, और इज दे गोना बी द सेम बायर्न दैट हैव फॉल्टर्ड सो मेनी टाइम्स भाई। दे आर फाइटिंग फॉर देयर रिस्पेक्ट, दे आर फाइटिंग फॉर देयर वजूद भाई। यहाँ पे बायर्न का क्वेश्चन में है आर्सेनल, इट वुड बी अ ह्यूज फेलियर अगर आर्सेनल बायर्न को नहीं हराएगी मेरे ओपिनियन में। सो प्रेशर आर्सेनल पे है एक्चुअली देखा जाए तो, बायर्न पे बहुत प्रेशर नहीं है। बायर्न को तो बायर्न के तरीके से खेलना है, एमिरेट्स हो, अलियांज अरेना हो, नो बिग डिफरेंस फॉर दिस टीम। दिस टीम इज अ सुपर पावर हाउस है आर्सेनल बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, बिकॉज ऑफ द प्रॉमिस दे हैव इन द टीम नाउ। इनको प्रूव करना है अपने आप को। Saka has been in great form, 14 goals, 7 goals contribution in the Champions League alone. Raya पिछले मैच में भाई पेनल्टी सेव्स करके पोर्तो के अगेंस्ट इनको जिताया चैंपियंस लीग के राउंड 16 में। Onus is on Arsenal. My favorite team to qualify from this fixture would be Arsenal, but कल के मैच की मेरी प्रेडिक्शन ऑल टुगेदर है 2-0 आर्सेनल। बायर्न ने पिछले 12 मैचेस में 1 क्लीन शीट रखी है और आर्सेनल ने पिछले 4 मैचेस में 4 क्लीन शीट रख रखी है। डिफेंसिवली दे आर वेरी सॉलिड, और जैसे कि मैंने आपके वीडियो को स्टार्ट में बताया था आर्सेनल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनका फाउंडेशन, दिस पार्टनरशिप बिटवीन सलीबा, गैब्रियल मागलहेइस, बेन वाइट और भाई जो भी लेफ्ट बैक उनका हो। सो दैट्स दैट भाई लोग। इज बायर्न फाइनली गोना अराइव और इज आर्सेनल गोना क्रम्बल, बिकॉज आर्सेनल इज आर्सेनल एंड भाई वो बॉटल करते हैं, उनका नेचर है वो, यू नो दैट्स व्हाट बीइंग सेड। बट भाई कल आई एम एक्सपेक्टिंग मिकेल आर्टेटा टू विन दिस वन गाइस। डू लेट मी नो आपको क्या लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपने ओपिनियंस बताइएगा कमेंट सेक्शन में, लाइक करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ये न्यू चैनल है हमारा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।